जहां मैं चैलेंज कर सकती थी तो मैंने किया, वहां के तांत्रिकों को भी, अघोरियों को भी। दूसरी कोई लड़की छत पे भी नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। जो मुझे किसी लावारिस चिता के पास मुझे बैठने की व्यवस्था कर देंगे, आप ऐसी बात कर रही हैं, आप ऐसे हमें चैलेंज कर रही। तो गायत्री साधना सब तरह के भ्रमों से व्यक्ति को दूर कर देती है। ये वो शव है, आपको विचलित कर सकता है, तो आंख बंद करके सुने। मैं प्रज्ञा आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज मैं काशी के मणिकर्णिका घाट की तरफ रात में जा रही हूँ। इस समय जरा ही देर में ये दुकानें बंद होने को हैं और मैं तय करके आई हूँ कि आज पूरी रात यहाँ पे मैं गुजारूंगी और बहुत सारे प्रयोगों को अपने ऊपर देखूंगी करके। तो मैंने यहाँ पर अघोर साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं, मारण उच्चाटन, इनके संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है और मैंने यहाँ के लोगों से ये भी जाना कि काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। तो ब्रह्मांड की 3 शक्तियां हैं प्रमुख, जो ह्रीम श्रीम क्लीम, उसी से बाकी अन्य शक्तियां फिर निकलती, शक्ति धाराएं निकलती चली गई हैं। तो उसमें से जो क्लीम शक्ति है उसकी प्रधानता इस घाट के मणिकर्णिका महाशमशान के आसपास यहाँ पर प्रचुर मात्रा में अनुभूत करने को मिल सकती है, ऐसा जानकर, क्योंकि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा महाशमशान है ना। तो यहाँ पर इसलिए मेरे लिए आज की रात बहुत विशेष है। और यहाँ पर रात देखा जाए तो रोशनी को देखते हुए रात कभी नहीं होती है, भौगोलिक रूप से रात होती है, सूर्य अस्त होता है, मतलब रात गहराती है, वातावरण वैसा निर्मित लेकिन नहीं होता है क्योंकि चारों ओर इतनी लाइटें, प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन ऊर्जा का समीकरण अलग होता है। ये देखिए मैं आ गई हूँ, ये वो अग्नि है जो अग्नि चिता के लिए दी जाती है, यहाँ से लेके जाते हैं जो डोम है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे पता भी किया कि क्या कोरोना काल में ऐसा हुआ था कि महाशमशान में कभी खाली चला गया हो। तो उसका इंटरव्यू भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सुनिएगा आप, तो आपको पता चलेगा। नहीं, ये महाशमशान है, यहाँ के पर एक भी दिन कभी ऐसा नहीं गया जब चिता की, जिसे कहते हैं ना, अग्नि ठंडी हुई हो। एक है तो फिर दूसरी बुझने से पहले तीसरी, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पे ये देखिए शव यहाँ पे गंगा स्नान करके लाया जा रहा है, ये शव गंगा स्नान के लिए जा रहा है। हम तो यहाँ पे है लगभग 20 साल से। 20 साल से। तो यहाँ एक साथ कितने संस्कार आपने एक साथ देखे हैं शवों के? एक साथ लगभग 200-250 एक साथ देख चुके हैं। 200-250 एक साथ? जो कोरोना काल में। कोरोना काल में। और उसके अलावा वैसे सामान्य 100-150, जैसे कि आम दिनों में जैसे अब गर्मी अधिक पड़ती है तो एक साथ या एक करके, फिर एक दिन में, तो फिर एक साथ तो एक दिन में तो हजारों हो जाते होंगे। हाँ, कभी कभी यहाँ से बॉडी वापिस चली जाती है। ऐसा भी होता है? पिछले साल हुआ था। अच्छा, मतलब यहाँ से वापिस चली गई बॉडी। अच्छा, कोरोना काल में तो शवदाह होता नहीं था, उसमें तो सीधे एक साथ वैसे कर देते थे, तो क्या होता था? नहीं, यहाँ बॉडी आती थी। कोरोना काल कुछ दिनों के लिए बंद रहा, कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर एकाएक जब गर्मी पड़ी तो लगभग एक दिन में 700, 800, 1000 इस तरह बॉडी आने लगी। अच्छा, यहाँ जगह नहीं मिलती रही जलाने के लिए। तो उस समय तो ऐसा था ना, जैसे यहाँ पे तो कभी रुकता ही नहीं है। नहीं। तो उस समय रुका था क्या? हाँ, उस समय रुका क्या था, दिन में 4-5, क्योंकि महाशमशान है तो हमेशा कोई ना कोई चिता जलते रहती है। दिन में 4, 5, 10 इस तरह रोज आ ही जाती है। कोरोना काल में भी? हाँ, रुका नहीं था। एक दिन में 5 आ जाए, दूसरे दिन 10 आ जाए, लेकिन आती रही। तो इस तरह से और भी लोगों से बातचीत करके और बहुत सारे कृत्य छोटे छोटे उनको समेट के मैं आगे बढ़ी और आगे यहाँ पर महाशमशान में एक बहुत ऊंचा सा टीला, उसकी छत की तरफ मैं रास्ता पूछ के बढ़ी। तो यहाँ पर एक भी लड़की नहीं थी पूरे महाशमशान में, अकेली तो कोई नहीं दिखी मुझे, अकेली मैं ही थी और अकेले भी मैं ही थी मतलब और दूसरी कोई लड़की छत पे भी नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मेरा इतना अपनापन हो गया है ना कि मुझे डर ही नहीं लगता। मुझे लगता है कि क्या होगा, जीवन तो वैसे भी नश्वर है, तो जीवन की क्या ही हानि होगी। हानि, हाँ, अगर मैं ईश्वर प्राप्ति से वंचित रह गई इस जीवन में तो इससे बड़ी हानि कोई नहीं है। और जब मैं ईश्वर की तरफ बढ़ रही हूँ तो ईश्वर ही मेरा रक्षक है। ये बातें मुझे कभी डर, मुझ में भय पैदा नहीं होने देती हैं। तो ये छत पर पहुंची तो यहाँ पे ये देखिए मूसा बाबा मिला। मैं तलाश कर रही थी किसी ऐसे व्यक्ति को
जो मुझे किसी लावारिस चिता के पास मुझे बैठने की व्यवस्था कर दे, क्योंकि वहां पर 2-3 घंटे बैठकर उस ऊर्जा को अनुभूत करना, चेतना की साधना करना, कुछ प्रयोग करना मैं चाहती थी। क्योंकि मैंने सुना था मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य की पुस्तकों को पढ़ के जाना था कि गायत्री साधक की ऊपर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी मारण उच्चारण क्रिया, बड़े से बड़े भूत जिन, किसी चीज का असर उसके दिमाग पर नहीं होता। गायत्री जो है साधक के दिमाग को मजबूत करती है। तो मुझे अपने ऊपर प्रयोग करके देखना था और मैंने काशी में बहुत सारे प्रयोग किए और महाशमशान में भी 2-1 प्रयोग करने थे। उसके लिए ही मैं यहाँ पर छत पर बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई ऐसा शव आए जो लावारिस हो, ताकि उसके आसपास भीड़ ना हो और मैं वहां शांति से बैठ सकूं। तो यहाँ पर मूसा बाबा यहाँ पे कोने में इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, तो सो जाते हैं आराम करके। सबका नंबर आता है, जितने भी डोम हैं तो सब शव आते हैं, तो जिसका होता है वो ही जाता है और जलवाता है, सारी जो व्यवस्थाएं बनाता है। तो कुल मिलाकर ये जो मणिकर्णिका घाट है, ये यहाँ पर कहते हैं कि पार्वती माँ का श्राप है कि कभी यहाँ पर चिता की राख ठंडी नहीं होगी। लेकिन ये सब किंवदंतियां हैं और पौराणिक आख्यान है, इसका सत्य तो नहीं जाना जा सकता। लेकिन हाँ, ये जो क्लीम शक्ति है, तांत्रिक शक्तियां हैं, तो इनको अनुभूत किया जा सकता है। और मैंने यही जाना कि जो ताकतवर है उसके ऊपर छोटी मोटी किसी शक्ति का असर नहीं होता, और गायत्री से अधिक ताकतवर कोई नहीं है। तो ये तो चैलेंज करने वाली बात हो गई। और हाँ, मैं उस अवस्था में हूँ जहाँ मैं चैलेंज कर सकती थी, तो मैंने किया वहाँ के तांत्रिकों को भी, अघोरियों को भी, और वीडियो के माध्यम से वैसे भी कर रही हूँ कि अगर कोई कहता है कि गायत्री शक्ति के ऊपर कोई शक्ति है जो साधक के दिमाग को कैप्चर कर सकती है, तो मुझे करके दिखाए। क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, और मैं इस मिथ को भी तोड़ना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, यदि वो गायत्री साधना कर रहा है तो उस पर किसी भी शक्ति का, बुरी शक्ति का, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, चाहे वो कितनी भारी क्यों ना हो, भूत हो, जिन्न हो, कुछ भी हो। इसीलिए गायत्री सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अज्ञानतावश कहते हैं कि स्त्रियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो ऐसे अज्ञानियों को क्या ही कहा जाए भाई। जो बाबा खुद ही इस लायक नहीं है कि जीवन में गायत्री साधना कर पाए, वो तो ऐसी ही बात करेंगे ना। तो लेकिन नहीं, गुरुदेव ने गायत्री साधना हमारे लिए, हम सबके लिए उपलब्ध कराकर उसका ज्ञान, बहुत बड़ी हम पर कृपा करी है। ये देखिए, एक अघोरी तांत्रिक साधना कर रहा है, मंत्र सिद्ध कर रहा है। तो ऐसे बहुत से लोगों से मेरी भेंट हुई, उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी किया, हम ऐसा कर देंगे, आप ऐसी बात कर रही हैं, आप ऐसे हमें चैलेंज कर रही। मैंने कहा तो करके दिखाओ, बोलो मत। बहुत लोग ऐसे बहुत पंगे लेती हूँ मैं, मुझे आनंद आता है। मुझे लगता है कि मैं अपने गुरु पे विश्वास करती हूँ तो मुझे देखना है, मैं इसलिए ऐसा करती हूँ। और ऐसा करके गायत्री पर मेरा विश्वास अटूट हो गया है ना। हाँ, अब कोई सुंघा कर, कोई खुशबू सुंघा कर बेहोश कर दे, एनेस्थीसिया जैसा, तो वो भी कम संभव है। दिमाग इतना जागृत हो जाता है। मेरे ना टाके लगे थे, मैं आपको बताऊं, ऋषिकेश में मेरे सर के दाईं तरफ टाके आए थे, माथा फूट गया था मेरा, और उसमें भी मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, मुझे असर नहीं हुआ था। मतलब मुझे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर असर नहीं होता है, मतलब कि उनका दिमाग पहले से मजबूत है, लेकिन उनको दूसरी तरह के भ्रम होते हैं। तो गायत्री साधना सब तरह के भ्रमों से व्यक्ति को दूर कर देती है। इसीलिए परम पद को देने वाली है गायत्री साधना। ब्रह्म ज्ञान की विद्या है गायत्री। यदि आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रह जाए, आप वो पाना चाहते हैं जिसे पाने के बाद जीवन का कोई दुख आपको न सताए, तो वो बस ब्रह्म ही तो है। तो उसको पाने का, वो ब्रह्म को चाहे खुदा कह लीजिए, चाहे आप कुछ भी गॉड कह लीजिए, लेकिन उसे पाने का माध्यम गायत्री है। और ये मैं इस वीडियो के साथ पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ काशी में आकर अनुभूत कर लिया, अपने ऊपर प्रयोग करके देखा, और पहले भी करती आई हूँ। तो अब बताने के लिए कुछ है नहीं, मैं जा रही हूँ। सूचना आ गई थी कि ऐसे शव की व्यवस्था हो गई है,
तो मुझे लगा कि मैं पूरी क्रिया देखूंगी, 3-4 घंटे वहाँ, 2-3 घंटे जितना भी समय होता होगा बैठूंगी, क्योंकि मैंने जीवन में इतना लंबा समय ऐसे स्थान पर बैठकर नहीं दिया था। तो अभी तो काफी रात तक मेरे पास समय भी था। तो ये देखिए, ये वो शव है, आपको विचलित कर सकता है, तो आंख बंद करके सुने, क्योंकि अभी इसमें उसके पैर साफ दिखाई दे रहे थे, जो अभी इसका संस्कार पूरा नहीं हुआ था। तो मैं यहीं आकर बैठ गई और उसके बाद में धीरे से मूसा बाबा ने मेरा वीडियो बना लिया था, बाद में मुझे भेजा था, तो मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया। तो कहना यही चाहती हूँ कि जगाइए वैराग्य। अगर आप किसी भी तरह के मोह में लिपटे हैं, अच्छी बात है, बच्चों के, पति के, किसी के भी मोह में, माता पिता के, तो उससे निकलिए। ईश्वर के साथ भी तो एक बार मोह कीजिए। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। जब मर ही जाते हैं तो चाहे अपनी कब्र के अंदर रहें, चाहे पंचभूत में विलीन होकर रहें, लेकिन हम पूर्ण रूप से मुक्त जीवन रहते न हुए तो आनंद की प्राप्ति कैसे करेंगे। जिससे जब हम अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने लोगों के लिए रोते हैं, तो प्रभु भी तो हमारे लिए रोता होगा, है ना। प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, उसका रोना अलग अर्थों में होता है, लेकिन होता तो है। तो हम उस पर ध्यान दें, है ना, अपनी मुक्ति पर ध्यान दें। मुक्ति का मतलब जीवन के बाद नहीं, जीवन रहते मुक्त होकर जिए। माया मोह से मुक्त होकर जीना ही मोक्ष है। मोक्ष की इच्छा भी न रह जाए, वही मोक्ष है ना। मैं का भाव, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, यही मोक्ष है। तो मोक्ष के बहुत अलग है। दुनिया से मुक्त हो जाए, दुनिया की माया से, और तब लीला करें दुनिया में, उस आनंद की जो प्राप्ति है वही मोक्ष है। तो कितनी तरह से इसको परिभाषित किया जाए, उससे कोई लाभ नहीं है। असली बात है कि उस अनुभूति की यात्रा पर आगे बढ़िए, अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़िए, है ना। एक ही कक्षा में थोड़ी ना बच्चा रहता है, 1 2 3 4 5 करते करते 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। तो वैसे ही आगे बढ़ते रहिए, चरय वेति। और विवेकानंद ने वेदांत क्या कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानी बोधत, कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरानी बोधत। तो बस इन रास्तों पर, इन मार्गों पर चलिए, आगे बढ़िए, आनंद को प्राप्त कीजिए। यही शुभकामनाएं मैं आप लोगों के लिए प्रेषित करती हूँ। और इस तरह से रात का के 2 ढाई 3 4 क्या मैंने बजाए मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जब मैं लौट रही थी तो कुछ दुकानें खुलने लगी थी। और इसी तरह से मेरी यात्रा यहाँ पर छोटे से वीडियो में पूरी तरह से बता पाना संभव नहीं है और नहीं था, तो लेकिन जितना भी आपको समझ में आया उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आगे और भी वीडियो हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। आप नहीं भी देखिएगा तो अपने भीतर यात्रा कीजिएगा। देखने को तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक देखना या पढ़ना, उसे अपने जीवन से आप जोड़ के रखिए। धन्यवाद।